Welcome to our channel Prime Brain, where complex ideas meet with easy explanations. Let's make math meaningful together. Let's continue from where we left in the last video. तो लास्ट वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और nth टर्म के बारे में हम लोगों ने एक आइडिया लिया था कि हाउ वी कुड फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी, एक ऐसा सीक्वेंस जिसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कॉमन होता है। बट लेट्स डाइव इनटू सम मोर बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स। कुछ और बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स में डाइव करने जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिखेगा कैसा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये जो सीक्वेंस दिया गया है नंबर्स का ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं जिसमें आपसे ये पूछा जाता है दैट आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। ओके, सो हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से through various questions we could understand that how we could identify arithmetic progression. इसके अलावा हम लोग और भी चीज़ें कि फर्स्ट टर्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अलावा अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है देन सीक्वेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज ओवरऑल हमें ये डिस्कस करना है और ये हम थ्योरी से नहीं करेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशंस कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें। तो जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर्स के सीक्वेंस होते हैं उनका जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उनका डिफरेंसेस कॉमन होता है। ठीक है, तो इसी चीज को बस ध्यान रखना है और इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर दीज नंबर्स आर इन एपी और नॉट। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल्स किस चीज के, टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस इन एपी और नॉट। मीन्स जो सीक्वेंस दिया गया है आपको वो एपी में है या नहीं। सबसे पहला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। अगर एक सीक्वेंस दिया गया है आपसे और पूछा जाए कि ये एपी में है या नहीं, इसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसको समझने के लिए पहली चीज जो बेसिक है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि यू शुड अंडरस्टैंड कि फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म हियर इज 3/2 और कॉमन डिफरेंस मीन्स यू हैव टू चेक वेदर द डिफरेंसेस आर कॉमन और नॉट। अगर ये आपने चेक कर दिया कि सभी के डिफरेंसेस, सभी टर्म्स के कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंसेस कॉमन है, इट मीन्स द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। ओके, सो लेट अस ट्राई। ये तो A1 था जिसको हम A से डिनोट करते हैं। A2 क्या होगा? A2 इज 1/2। तो लेट अस चेक कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो A2 माइनस A1, ये चेक करेंगे। A2 इज 1/2 माइनस 3/2, इसको सॉल्व करते हैं तो -2/2 दैट इज -1। ओके, अब यही कॉमन डिफरेंस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A3 माइनस A2। और A3 क्या होगा? ये A1 था, ये A2 था, ये A3 है, ये A4 है। अब ये कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि डिफरेंसेस हर जगह कॉमन होंगे। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो भी D आएगा, A3 माइनस A2 करेंगे तो भी D आएगा, और इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं A4 माइनस A3, तब भी D आए। और इन सभी केसेस में अगर ऐसा हो रहा होगा इट मीन्स कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, सो A3 इज -1/2 -1/2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2/2 दैट इज -1। हियर अगेन -1। ओके, नाउ A4 इज -3/2 माइनस ऑफ -1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3/2 प्लस 1/2 that is -2/2. This is again -1. Okay, so here in all the three cases differences are same, -1, -1, -1, and hence
we can say that this given sequence is in AP. Okay, so above given sequence is in an arithmetic progression. ये जो सीक्वेंसेस है, ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी. नाउ लेट अस मूव टू अनदर एग्जांपल. इसके बाद हम और भी एग्जांपल्स में चलते हैं. Example number 2. Let us check -2, 2, -2, 2, -2. इसे चेक करना है कि क्या ये AP में है या नहीं है. ओके, सो अगेन फर्स्ट टर्म A1 जो कि A है, ये हमारा होगा -2. दिस वी ऑल नो. लेकिन अब हमें चेक करना है कि A2 क्या है, 2. ओके, तो कॉमन डिफरेंस क्या कर सकते हैं, A2 minus A1. A2 is 2 minus 2. We can say here it is 4. Difference between second term and first term is 4. Okay. Now यही सेम D को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं A3 minus A2. ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है. Now A3 is -2 and A2 is 2. This will be -4. Here you can easily see कि ये वाला जो डिफरेंस है, दिस इज +4 एंड दिस डिफरेंस इज -4. सो हियर टू डिफरेंट डिफरेंसेस मींस दो अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, और अलग अलग डिफरेंस आ रहा है इट मींस कि दिस इज नॉट ऑब्वियसली द कॉमन डिफरेंस. ये कॉमन डिफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं है. और अगर ये कॉमन डिफरेंसेस नहीं है, बिकॉज इन मैथमेटिक्स +4 एंड -4 इज टू डिफरेंट नंबर्स. ओके, और अगर ऐसा है, अगर ये दो अलग अलग नंबर्स हैं, obviously differences common नहीं होंगे, and hence we can say that the given sequence is not in AP. I hope आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि ये नंबर्स रिपीटिव नंबर्स हैं. ये -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 ये रिपीट हो रहा है, राइट. बट डिफरेंसेस कॉमन नहीं है. हो सकता है कि ये डिफरेंसेस ऐसे आए +4 -4 +4 -4, बट हमें ये नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए, हमें डिफरेंसेस थ्रू आउट दी उसमें कॉमन होना चाहिए, राइट. मूव ऑन टू दी अनदर एग्जांपल. मूविंग ऑन टू अनदर एग्जांपल. थर्ड एग्जांपल. लेट अस थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं. ये एक एग्जांपल, इसमें 1 1 1 2 2 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये एक सीक्वेंस दिया गया है. तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ये 1 है, सेकेंड टर्म भी 1 है, तो यहाँ से जो हमारा डिफरेंस आएगा 1 - 1 दैट इज 0. ओके, थर्ड टर्म भी 1 है, तो यहाँ से भी जो डिफरेंस आएगा ये भी 1 - 1 0 आएगा. बट फोर्थ टर्म हमारा 2 है, और जब हम फोर्थ माइनस मीन्स A4 - A3 करेंगे, इट इज ऑब्वियस कि 2 - 1 इज 1. यहाँ पे डिफरेंस 0 0 आ रहा था, बट यहाँ डिफरेंस 1 आ रहा है. अगेन डिफरेंस डेविएट्स, डिफरेंस जो है वो डेविएट कर रहा है. एक जगह 0 है, कहीं पे 1 है. तो आपको ओवरऑल ये चेक करना है कि क्या सीक्वेंस में कहीं ऐसा पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे डिफरेंसेस डिफरेंट आ सकते हैं. अगर डिफरेंसेस डिफरेंट आ रहे हैं, इट मीन्स the given sequence is not in an AP. Okay, so here also it is not in an AP. Okay, I hope कि आपको ये समझ में आया होगा. Another example, एक एग्जाम्पल और है. सपोज ये लिखा है 7 7 7 7 7 7, एक सीक्वेंस दिया गया है नंबर्स का जिसमें सिर्फ सब 7 लिखा हुआ है. तो आपको क्या लगता है कि क्या ये AP में होना चाहिए? अगर आपने AP के डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझा है, तो आई बिलीव दैट यू कुड आंसर दिस वेरी करेक्टली कि इसके
जो डिफरेंसेस हैं वो कितने होंगे, जीरो होगा। हर टर्म्स के बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो जीरो का है, इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो भी जीरो का है, अगेन जीरो, अगेन इन द नेक्स्ट टर्म भी जीरो। तो थ्रू आउट द सीक्वेंस डिफरेंसेस आर जीरो। तो डिफरेंसेस जीरो हैं, तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्या कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है? द आंसर इज यस, कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक नोट लिखेंगे यहाँ पे, और नोट में ये लिखेंगे दैट कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं कुड बी नेगेटिव नंबर्स, मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स, ओके, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, मीन्स -1, -2, -3, ऐसे भी कॉमन डिफरेंसेस हो सकते हैं। जीरो हो सकता है जैसा इस केस में है, इस वाले केस में जीरो कॉमन डिफरेंस है, दैट इज परफेक्टली फाइन। पॉजिटिव कॉमन डिफरेंसेस के एग्जांपल्स हमने पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज इन शॉर्ट यू कैन आइडेंटिफाई कि सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एपी में है या नहीं है, ओके। इसके अलावा ये तो नंबर्स के सीक्वेंसेस थे, बट इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि एक सिचुएशन दिया जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स के टर्म्स में, और यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो जो वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है वो एपी में है या नहीं, इसको चेक करके बताइए, राइट। आपके एनसीईआरटी एग्जांपल्स में, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समथिंग लाइक दैट, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, एंड आई होप कि आप उसको सॉल्व करें, ट्राई करें उसके सीक्वेंसेस को लिखने की, जो उन्होंने वर्ड्स में लिखा है उसके सीक्वेंसेस को लिखने का ट्राई करें। अगर वो सीक्वेंसेस आपको उस फॉर्मेट में मिल रहे हैं, इस फॉर्मेट में मिल रहे हैं जिसमें कॉमन डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं, तो इन दैट केस यू कैन इजीली से यस द गिवन कंडीशन मेक्स एन एपी, राइट। अदरवाइज वो एपी फॉर्म नहीं करेगा, ओके। सो आई होप कि आप ये एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अदरवाइज मैं एक दो क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। सो थैंक you for joining me on this mathematical journey. Subscribe for more such insightful lessons, and remember, every problem has a solution, and keep exploring, keep learning, and keep growing with Prime Brain. Thank you.